पहले एक मस्जिद, फिर दूसरी मस्जिद और अब मदरसा। फरवरी में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिससे मस्जिद का अवैध हिस्सा टूटा। इसके बाद गड़हिया मस्जिद के अवैध कब्जे का खुलासा हुआ और अब एक मदरसे के अवैध कब्जे का मामला भी सामने आ गया है। इतना ही नहीं, मदरसा बिना मान्यता के ही चल रहा था। सवाल है कि आखिर यूपी के कुशीनगर में भाईजान ने धर्म के नाम पर कितने अवैध कब्जे कर रखे हैं। अवैध तरीके से मदरसा संचालित किया जा रहा है। नई खलियान की जमीन पे थोड़ा बहुत पड़ेगा, इधर हुआ जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस्लाम ना तो कब्जा कर मस्जिद खड़ी करने की इजाजत देता है और ना ही मदरसा, लेकिन ये बिल्डिंग इस्लाम में सिखाए उसूलों को तोड़ने का जीता जागता उदाहरण है। हरे रंग की इमारत दरअसल एक मदरसा है, जिसमें मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। आरोप है कि इस मदरसे को अवैध तरीके से बनाया गया। मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है, जहां एक गांव के मदरसे अहले सुन्नत अनवारुल का स्थानीय लोग ही विरोध कर रहे हैं। आरोप है मदरसा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। इतना ही नहीं, मदरसा बगैर मान्यता के भी चल रहा है। सरकारी भूमि पे खलिहान, खटगड्ढा, ईदगाह हुआ, जिसपे अवैध तरीके से मदरसा संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम 4 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। जी न्यूज की टीम ने मदरसा संचालकों से मदरसे के अवैध कब्जे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सारा सच खुद ही बयान कर दिया। जो प्रधान जो आरोप लगा रहे हैं, क्या एक खलिहान की जमीन पे है मदरसा? नई खलियान की जमीन पे थोड़ा बहुत पड़ेगा, इधर हुआ मतलब कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा उसमें होगा। तो इस मदरसे की मान्यता है कि नहीं? नहीं, मान्यता नहीं है। गांव समाज के लोग मिलजुल करके इसको चलाते हैं। मदरसा चलाने वाले मान रहे हैं कि मदरसे का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर है और इतना ही नहीं, ये मदरसा 5 सालों से बिना मान्यता के चल रहा है। ये भी उन्होंने कबूल कर ली। अवैध कब्जे की शिकायत ग्राम प्रधान ने की है। उनका दावा है कि मुस्लिमों ने इलाके में और भी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। आरोप है अकेले कुशीनगर के इस इलाके में मुसलमानों ने कुल 15 सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। जिस इलाके में ये मदरसा बना है वो मुस्लिम बहुल है। जिस शख्स ने मुस्लिमों के अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन से की है, उसे जान से मारने की धमकी तक मिल चुकी है। गांव के मुस्लिम बाहुल इलाका है। 200 मुसलमान लोगों ने हमें बुला के वहां घेर लिए और कह रहे हैं आप तुरंत ये चलवाइए, नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद हमने पुलिस को शिकायत किया और जिले पर सूचना किया। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वैसे कुशीनगर में अकेले इस मदरसे ने सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि कुशीनगर की गड़हिया मस्जिद भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके खड़ी की गई है। कुशीनगर की सबसे बड़ी मदनी मस्जिद ने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था, जिस पर बुलडोजर फरवरी में ही चल चुका है। वार्निंग दी गई है, वो भी नियम के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उसका बाउंड्री वॉल पीडब्ल्यूडी के जमीन में पड़ता है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने लिखा है और उसके लिखने के बाद तहसीलदार ने उसे खाली करने की नोटिस दी है। तो कोई भी चीजें नियम विरुद्ध नहीं है। उन्हें समय भी दिया गया है कि खुद अपने स्तर से वो हटा लें। अगर अपने स्तर से नहीं हटाएंगे तब ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी और ध्वस्त करने में जो खर्च आएगा वो खर्च की भी वसूली की जाएगी। अब ईद खत्म हो चुकी है। सवाल है क्या अब अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा? क्योंकि चाहे गड़हिया मस्जिद हो या फिर मदरसा अहले सुन्नत अनवारुल, दोनों ही सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं और यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा मतलब योगी का बुलडोजर आना तय है। अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। और प्रमोद कुमार, जी मीडिया, कुशीनगर।